यह संसदीय डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिया गया है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। महोदय, भावात्मक एकता की चर्चा आजकल भारतीय जनजीवन के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में हो रही है। जाति पाति, रहन सहन, पर्व त्योहार, धर्म कर्म, राजनीति, वाणिज्य आदि में कोई भी कार्य क्षेत्र इससे अलग नहीं रह गया है। विराम पैरा। भाषा के संबंध में इस बात की चर्चा विशेष रूप से होने लगी है और विशेषकर स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात। इसका मतलब यह नहीं है कि स्वाधीनता से पूर्व हमारे देश में भावात्मक एकता नहीं थी। विराम। वास्तव में स्वाधीनता संग्राम के समय हमारे देश के प्रत्येक नागरिक ने हृदय से यह अनुभव किया था कि चाहे किसी भी धर्म के हों, कोई भी भाषा बोलते हों, किसी भी जाति या वर्ग के समझे जाते हों और राजनीतिक दृष्टि से हम किसी भी पक्ष या दल के हों, हम मूलतः एक हैं, भारतवासी हैं। भारत माता के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाले आत्मीय प्राणी हैं, भाई बहन हैं। विराम। इसी भावात्मक एकता ने हमें स्वतंत्र भारत के प्रतिष्ठित नागरिक बनने का अवसर दिया था। एकता और अखंडता के इसी परंपरागत प्राचीन सूत्र को संविधान की स्वीकृति के नवीन परिवेश में पुनरीक्षित और परिपुष्ट बनाने का प्रयास पिछले 5 दशकों से हो रहा है। अर्धशती के इस व्यापक अनुभव को ध्यान में रखकर आगे का मार्ग प्रशस्त करने के लिए शुद्ध यथार्थ पर आधारित एक रचनात्मक कार्यप्रणाली बनाना आवश्यक है और इसके लिए उपयुक्त समय भी अब आ चुका है। पैरा। भारत का संविधान उसके समस्त नागरिकों को यथोचित न्याय, स्वतंत्रता और समता प्राप्त कराने तथा व्यक्ति और राष्ट्र के हित में पारस्परिक बंधुत्व की भावना को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प हैं। इसी संकल्प के अनुरूप संविधान के निर्माताओं ने सुचिंतित और संतुलित भाषा नीति को रूपान्वित किया है। संघ तथा राज्यों में शासकीय परियोजनाओं के लिए
किन किन भाषाओं का प्रयोग किया जाए, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में अधिनियमों तथा विधेयकों की भाषा क्या हो और हिंदी के विकास के लिए किस दिशा में आगे बढ़ना है, इन सभी बातों पर बड़ी बारीकी और समझदारी के साथ सोच विचार कर राजभाषा संबंधी भाग 17 को 4 अध्यायों में निबद्ध किया गया है। भारत जैसे बहुराष्ट्र में भाषा भेद के कारण भावात्मक एकता में कोई बाधा न पहुँचे, इस बात को सुनिश्चित किया गया है। संसद तथा विधान मंडलों में किस प्रकार विचार विनिमय हो, इस बात को भी अनुच्छेद 120 तथा 210 से स्पष्ट किया गया है। अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग किस क्रम से और किस गति से आगे बढ़ाया जा सकता है और राष्ट्र की प्रत्येक भाषा की हिंदी के विकास में किस प्रकार सहभागिता प्राप्त की जा सकती है, इस बात का भी स्पष्ट निर्देशन अनुच्छेद 351 में दिया गया है। वास्तव में यह अनुच्छेद को भी भाषा प्रकरण का अंतिम अनुच्छेद है। भारत को भाषा समस्या के चिरंतन समाधान के लिए प्रशस्त और प्रशस्य भारत वाक्य की भूमिका निभाता है। समाप्त।